नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आपको सबसे पहले मैं एक एविडेंस दिखाता हूँ, बहुत बड़ा सबूत आपको दिखाता हूँ, तब आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। और बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूँ इसके रिगार्डिंग, लेकिन बहुत बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। या तो वो बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं या तो खुद वो मिसगाइड हो रहे हैं। तो पूरी बात जो है आप इस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आपसे करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्वायरमेंट सेल, विकास सदन, INA, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये इनकी जो वैकेंसी थी वो आई थी आपकी 2025 में, जिस समय आपका फॉर्म आया था उसी के आसपास ये भी फॉर्म आया था। और ये देख रहे हैं, ये जैसे कि ये पूरी लिस्ट आई है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप पहले आप इसको देख लीजिए पूरा, अभी आप समझ जाएंगे कि किस तरह से OBC NCL न रहने पे इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है अगर उस डेट का न रहे। तो ये आप पूरा ये देख सकते हैं कि JSA का जो है ये वैकेंसी है, इसका ये रिजल्ट है। तो ये जो चयनित उम्मीदवार है उनका यहाँ पे ये पूरा आया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। अब इसी को जब स्क्रॉल करके आप जब नीचे आएंगे तो एक लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सेकेंड, नीचे हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला पढ़िए, द कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट इज हियर बाई कैंसिल्ड ऑब्लिक रिजेक्टेड एज दे वर अनेबल टू प्रोड्यूस वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट इशूड बिटवीन 1 अप्रैल 2025 से 5/11/2025। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 5/11/2025 के बीच में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिनके पास OBC NCL नहीं था उनका यहाँ पे जो है पूरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है, कैंसिल या रिजेक्ट कर दिया गया है। आप ये देख सकते हो और पूरा बाकायदे देखिए, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, देखिए सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिख रहे हैं ना, देखिए दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनको एक्चुअल में मालूम ही नहीं है कि अगर आपने आगे की डेट का बनवाया है तो उसका आप डिफेंस कैसे करोगे, कैसे उन चीज़ों को आप वहाँ पे समझाओगे या कैसे उससे बचाव करोगे। ये वो बच्चे थे कि जिन्होंने आगे की डेट में बनवाया था, उसके बेस पे उन्होंने सोचा कि हम डायरेक्ट लेके जाएंगे और यहाँ से हम जो है नियुक्ति पत्र आराम से पा जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि अगर आप आगे की डेट में गए हैं तो उसका भी एक सिस्टम होता है पालन करने का, कि कैसे आप उस सिस्टम के प्रॉपर चैनल से होके जाएंगे तब आपको वहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। उन्होंने पालन नहीं किया और इसकी वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आइए मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पूरी की पूरी एक लिस्ट मैंने दिखाई कि जिसमें उन बच्चों के पास उस ड्यूरेशन का OBC NCL नहीं था, उन्हें बाहर कर दिया गया। इसमें सच्चाई ये है कि उन बच्चों के पास तो नहीं था, लेकिन उसके अगेंस्ट इन्होंने कोई प्रोफार्मा नहीं बनाया था, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया था और एक प्रॉपर चैनल के नियम का पालन नहीं किया था। अगर वो पालन किए होते तो ये दिन आज उन्हें नहीं देखना पड़ता। तो ऐसे ही आपकी जो वैकेंसी आई है और जिसमें जो नियम दिया गया है 1 अप्रैल से लेके 23 अक्टूबर के बीच वाला जो यहाँ टाइम पीरियड दिया गया है और ये भी बताया गया है कि सेंट्रल का होना चाहिए, तो ये चीजें आपके साथ भी यहाँ पे फॉलो अप होनी चाहिए। मैं एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, कुछ लोग मुझे ही लगते हैं उल्टे सीधे बात बोलने। मैं आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ कि भाई देखो, इतना मेहनत किए हो, Tier 1 का एग्जाम क्लियर किए हो, Tier 2 का एग्जाम क्लियर किए हो, तो इन सब चीजों से मत चूको। डॉक्यूमेंट में अगर कहीं एरर है तो उसको सही कराओ, अभी टाइम है तुम्हारे पास। लेकिन उसके बाद भी आप लोग इधर से उधर हो जा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। अगर आपका इस डेट का नहीं है, इस डेट के आगे का है, तो मैंने आपको यहाँ पे सुझाव दिया था कि अगर आपका नवंबर का है, दिसंबर का है, जनवरी का है, फरवरी का है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 एफिडेविट बनवाने हैं विथ रेगुलेशन के साथ। 2 एफिडेविट बनवाने हैं रेगुलेशन के साथ। अब ये मत पूछना फॉर्मेट क्या है, कैसे क्या है, कोई भी फॉर्मेट इसका नहीं होता है, रेगुलेशन वाइज ये बनता है। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग बनेगा, आपके कास्ट के अकॉर्डिंग बनेगा और आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बनता है। तो किसी का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट इसमें नहीं होता है, वो बैठ के पूरा बकायदे बनवाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपका इस डेट का नहीं है, आगे के डेट का है, तो आपको एक एफिडेविट जो है ये तत्काल अभी लगेगा।
जैसे अगर आपने सर्टिफिकेट नवंबर में बनाया है, दिसंबर में बनवाया है, जनवरी में बनवाया है, या अभी कल के डेट में बनवाया है, अप्रैल में बनवाया है, तो एक आप अभी बनवाओगे रेगुलेशन वाइज, और उसमें अभी आप अपनी बातों को वेरीफाई करोगे, प्रमाणित करोगे। और दूसरा जो आपके पास डीबी का जब मेल आएगा तो उसको क्या करोगे, उसको बनवाओगे और उन दोनों रेगुलेशन को आपस में मर्ज कर दोगे, जोड़ दोगे। और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना होगा। जब ऑब्जेक्शन होगा तो ये पूरा का पूरा फाइल उनको वहां पे देना होगा, और साथ में एक अंडरटेकिंग भी लिख के देना होगा, तो वो आपको अप्रूवल दे देंगे। लेकिन अगर आप इतना काम नहीं करके जाओगे तो वहां ना कोई आपको बुद्धि देने वाला होगा, न बताने वाला होगा, न सहयोग करने वाला होगा, और आपका पूरा का पूरा मेहनत खत्म हो जाएगा। कोई भी उसको आपको बचा नहीं पाएगा। जैसे कि अभी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपने रिजल्ट देखा जीएसए का, कि उन्हें सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपके पास यही एक विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट चल जाना, इस डेट का बना हुआ लेके चल जाना, वो मान्य कर लेगा, सर्टिफिकेट में ये होता है वो होता है। अच्छे अच्छे यूट्यूबर को मैं देख रहा हूं जो तरह तरह की अनर्गल बातें भी वो कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा, और ऐसे नहीं ऐसे वो दे देगा, वहां पे जगह दे देगा, नोटिफिकेशन में कहा ऐसा लिखा है, इसमें कहा लिखा है। वो सारी बातें उनकी धरी की धरी रह जाएगी। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में अगर थोड़ा भी अगर ढीले पड़े, गलत अगर आपने काम किया, तो निश्चित तौर पे आपको दिल्ली से घूम के आना पड़ेगा, नुकसान आपका होगा। तो भलाई इसी में है कि एक एफिडेविट रेगुलेशन के साथ अभी आप बनवा लो अपने डॉक्यूमेंट का, अगर स्पेसिफिक डेट का नहीं है, और दूसरा जो है आप तब बनवाओ जब आपके पास डीबी का मेल आएगा, और दोनों को इस हिसाब से बनवाना है कि दोनों आपस में आगे जाके मर्ज हो जाएंगे, और पूरी इसकी एक फाइल बनेगी, और वही फाइल आपको अपने नाम की जो है वहां पे सबमिट करनी होगी। तो इस तरीके से आप वहां पे अप्रूवल के हकदार होंगे, और अगर आप गलती करेंगे तो फिर सीधे सीधे आप बाहर हो जाएंगे। बाकी देखो, इतना मैं कर सकता हूं कि अगर किसी को कोई समस्या आ रही है, बनवाने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ पा रहा है कैसे क्या है, या उनके एडवोकेट नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक बार मुझसे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। स्क्रीन पे नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, ये जान जाओ। अब इसके बाद दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, मैं सारी चीजें आपको पहले ही मैं प्रीवियस के वीडियो में मैं कई बार मैं बताते चला आया हूं। यहां तक कि जब वैकेंसी नहीं आई थी उसके पहले भी मैंने आपको डायरेक्शन दिया था कि एक काम आप पहले करवा लो, ये मस्ट है आपका सर्टिफिकेट वाला। अगर नहीं करवाओगे तो आपकी आई हुई नौकरी इसके वजह से हाथ से निकल जाएगी। और बहुत बच्चों ने उस पर काम किया, उन्होंने बनवाया, लेकिन बहुत ने नहीं बनवाया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप पहला वाला जो है रेगुलेशन के साथ बनवा लो, दूसरा जब डीबी का मेल आएगा तब बनवाना। अब ये मत सोचो कि रिजल्ट आ जाएगा तब हम बनवाएंगे तब लेके जाएंगे, तो तब तक टाइम क्रॉस कर जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपको बनवाना है तो एक आप अभी तत्काल बनवाएंगे, फिर दूसरा जो है जब डीबी का मेल आएगा तब बनवाएंगे। रिजल्ट के बाद बनवाएंगे तो उसका कोई वहां पे औचित्य या आधार नहीं रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और अगर संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर है व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।